हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे, सैंपल पेपर लगाए होंगे, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैप्टर से हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसे आप बेसिसिटी ऑर्डर में आपको अमाइंस 2 या 3 अमाइन दे रखी होती है, उनको आपको अरेंज करना होता है उनके बेसिसिटी ऑर्डर में। तो पहले तो हम जानते हैं कि बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है और बेसिसिटी ऑर्डर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले आपको समझना होगा बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज ड्यू टू द डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि अमाइन की जो बेसिसिटी होती है वो नाइट्रोजन के एटम का जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसके डोनेट करने की टेंडेंसी की वजह से होता है। बात क्लियर है ना? ठीक है, एक बात। उसके बाद समझना है आपको बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर, यानी कि बेसिसिटी 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर आपको ध्यान रखना है, पहला क्या होता है? पहला है पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट, यानी कि नाइट्रोजन से जो अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन की तरफ पुल कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट आता है। सेकंड है हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि अमाइन को किसी अमाइन को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सेकंड फैक्टर हाइड्रेशन एंथैल्पी है। आगे बेटा यहां पे समझना होगा कि जब ये बेसिसिटी पूछी जाती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल एक ही टॉपिक है, यानी कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव। तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से ही आपको क्या पूछा जाता है? बेसिसिटी ऑर्डर पूछा जाता है। तो अमोनिया के डेरिवेटिव कौन कौन से? लेट्स सी। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिसिटी इज आस्क्ड फ्रॉम द अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये अमोनिया है बेटा, ये 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। अमोनिया कब होगा? जब नाइट्रोजन से सारे के सारे एटम कौन होंगे? हाइड्रोजन जुड़े होंगे। सेकंड है जब आप अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप लगाए तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करते हो तो 1 डिग्री अमाइन बनता है। जब 2 अल्काइल ग्रुप लगाते हो तो 2 डिग्री अमाइन, 3 लगाओगे तो 3 डिग्री अमाइन। तो ये एक्चुअली यहाँ पे अमाइंस है और ये क्या है? अमोनिया। सबके अंदर बेसिक कैरेक्टर होता है। अब बेसिसिटी में करना क्या है कि इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करना है? डोनेट करना है। तो आप ध्यान रखो बेटा, इन गैसेस फेज द बेसिसिटी ऑर्डर विल बी एज द फॉलोज, यानी कि 3 2 1 अमोनिया एंड एनिलीन। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिसिटी ऑर्डर आप चेक कर रहे हो और अमाइंस के बारे में जैसे कुछ कहा नहीं गया, क्वेश्चन दिया है बस, नॉर्मली ये पूछा है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑर्डर। तो आपको वहां ध्यान रखना है कि आप उस केस में अमाइंस को गैसेस फेज में मान के चलोगे, है ना। अगर आपका सॉल्यूशन नहीं दे रखा है तो आप उसे गैस फेज में मान के चलोगे, और गैस फेज में जो बेसिसिटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 to 1, यानी कि 3 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और उससे कम अमोनिया, और सबसे कम कौन होगा? एनिलीन। एनिलीन का एक अलग ही केस है बेटा, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, एनिलीन जो है सबसे ज्यादा लेस बेसिक होता है, ये ध्यान रखें। बिकॉज अगर हम एनिलीन के केस की बात करते हैं, एनिलीन यानी कि C6H7NH2 के केस में क्या होता है कि जो फिनाइल ग्रुप होता है ना वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी कि जो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको बोरो करता है, अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी और उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो एनिलीन की बेसिसिटी सबसे कम होती है। सेकंड हम बात करेंगे बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस इन द एक्वेस सॉल्यूशन, यानी कि एग्जाम में जो आपको एक्वेस सॉल्यूशन पहले से दे रखा हो तब जाकर आपको वहां पे उसे फॉलो करना है। अब इसके लिए 2 ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बनाई गई है। जैसे कि मान लो कि जब अमाइन में मिथाइल ग्रुप है या फिर इथाइल ग्रुप है, वो चेक करना है। अगर मान लो कि R मिथाइल ग्रुप है जो कि छोटा ग्रुप है, अब छोटा ग्रुप है तो उसके लिए यहाँ पे टेंडेंसी आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि स्मॉल नंबर बनेगा। देखो गैसेस फेज में बात करते हैं तो सिर्फ एक ही फैक्टर काम करता है, इंडक्टिव फैक्ट, लेकिन एक्वेस सॉल्यूशन बात करेंगे तो इंडक्टिव फैक्ट और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों काम करती है। तो अगर हम दोनों को ओवरऑल कंसीडर करते हैं तो 2 डिग्री अमाइन के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी और इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सो दैट 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगी, चाहे मिथाइल अमाइन हो या फिर इथाइल अमाइन हो। अब जैसे देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारा R छोटा नंबर है तो 2 तो पहले आना ही आना है। अब चाहे वो R इक्वल्स टू इथाइल हो या मिथाइल हो तो 2 तो पहले ही आना है। उसके बाद आता है कि अब हम 3 डिग्री अमाइन लेंगे या 1 डिग्री। तो ध्यान रखना जब छोटा नंबर होगा स्मॉल ग्रुप होगा तो ये ट्रिक है, स्मॉल नंबर बनाएंगे। स्मॉल नंबर मतलब यहाँ पे 2 1 3 बनाएंगे, और R इक्वल्स टू जब इथाइल होगा तो वहां पे वो लार्ज है, लार्ज ग्रुप है, तो यहाँ पे लार्ज नंबर बनाएंगे, यानी कि 2 3 1 बनाएंगे एंड फॉलोड बाय अमोनिया फॉलोड बाय एनिलीन। तो एक्चुअली यहाँ पे जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा अमाइंस का एक्वेस सॉल्यूशन में, तो मिथाइल के केस के में क्या होगा? छोटा नंबर बनाएंगे 2 1 3 अमोनिया एनिलीन, यानी कि बात करेंगे मिथाइल अमाइन केस की बात करेंगे तो 2 1 3 आता ना, तो पहले डाइमिथाइल अमाइन, देन उसके बाद मिथाइल अमाइन, एंड देन 3 वाला जो 3 डिग्री अमाइन है यानी ट्राई मिथाइल अमाइन आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? अमोनिया, और उसके बाद क्या आएगा? एनिलीन। अगर R इक्वल्स टू लार्ज ग्रुप है तो लार्ज ग्रुप में क्या होगा? बड़ा यहाँ पे नंबर बनेगा, यानी कि सबसे पहले हमारे पास आएगा इथाइल अमाइन के केस में क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इथाइल क्योंकि लार्ज नंबर है तो यहाँ बड़ा ग्रुप बनेगा, यानी कि पहले 2 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर 1 डिग्री, यानी कि यहाँ पहले डाइइथाइल अमाइन फिर ट्राइइथाइल अमाइन फिर इथाइल अमाइन देन अमोनिया देन एनिलीन। तो आपने यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर यहाँ पे चेक कर लिया। गैसेस फेज में बेटा ऑर्डर क्या होगा? गैसेस फेज में ऑर्डर होगा 3 2 1 अमोनिया एनिलीन। और एक्वेस सॉल्यूशन बात करेंगे जब R इक्वल्स टू मिथाइल होगा तो वहां पे बेसिसिटी ऑर्डर जो होगा वो होगा 2 1 3 अमोनिया एनिलीन, और जब R इक्वल्स टू इथाइल होगा तो वहां पे बेसिसिटी ऑर्डर होगा 2 3 1 अमोनिया एंड एनिलीन। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड इस तरह की वीडियोस और देखते रहने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर